कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस और क्लास आपको मिलती रहें। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज आपकी क्लास होने वाली है आपकी डिमांड के अनुसार महिला व बाल अपराध की टॉप 100% हम कवर करेंगे इस क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी एग्जाम एकेडमी। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? धारा 18, 21, 23 या 24। आदेश की प्रति है वो निःशुल्क मिलने का अधिकार किस धारा के तहत दिया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 डी। यदि आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गुरुजी ये 76 क्यों लिखा है? अरे इससे पहले 75% हो चुके हैं पहली वाली क्लास में, वो क्लास आप देख लेना, नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर। महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, पत्नी को पीटना मारना, कामकाजी महिलाओं के साथ हिंसा या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पारिवारिक हिंसा यानी परिवार में होने वाली हिंसा, जैसे कोई विधवा वगैरह है तो उसके साथ हिंसा, किसी प्रकार की मारपीट करना, पत्नी को मारना, काम करने वाली कोई महिला है उसके साथ मारपीट करना। डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे पहले तो महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलो। स्वयंसेवी संगठनों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था है, यानी महिला को मान लो घर से निकाल भी दिया जाए तो उसके रहने की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए हमारे समाज में। उपरोक्त सभी, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 18 वर्ष की कम उम्र का है? 20, 25, 36 या 40%। तो कितना है? 36%। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। घरेलू नातेदारी के अंतर्गत कौन आते हैं? जो पूर्व में साथ रहे हो, जो साझा गृहस्थी में रहते हो, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है? तो बिल्कुल दोनों कथन आपके सत्य है। घरेलू हिंसा 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंदर आते हैं जो पहले से साथ रहे हो या जो साझा गृहस्थी में रहते हो। तो डी आपका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रतिकर आदेश निम्न में से किस धारा के नियमों के अनुसार मंजूर किया गया आदेश है? धारा 22, धारा 15, धारा 24 या धारा 40। तो प्रतिकर आदेश है ये किस धारा के तहत आदेश है? तो ये धारा 22 में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दहेज का वही अर्थ होगा जो उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की बिल्कुल यहाँ पर किया गया है। दो धारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा से संतुष्ट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2। कौन सा हो जाएगा? धारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। संरक्षण अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा के अधीन नियुक्त अधिकारी आते हैं? धारा 2, धारा 4, धारा 6 या धारा 8। तो राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा के तहत या उसके अधीन जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 के तहत। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कौन सा कथन असत्य है?
धारा 19 में निवास के आदेश है। धारा 28 में सेवा प्रदाता के आदेश। धारा 28 में संरक्षण के आदेश दिए गए हैं। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी को कौन सा कथन असत्य है? तो बी आपका हो जाएगा धारा 28 में सेवा प्रदाता, बी आपका यहाँ पर असत्य होगा। अगला प्रश्न देखें स्क्रीन पर। घरेलू हिंसा से स्त्री का सुरक्षा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धारा है? इसमें टोटल 5 अध्याय है और 37 धारा है। कितने हैं गुरुजी? 5 तो अध्याय है और 37 धारा है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है? धारा 2, धारा 22, धारा 23 या धारा 20? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 23 के तहत, सी आपका राइट आंसर होगा। महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में मजिस्ट्रेट है वो अंतरिम आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है, शपथ पत्र के आधार पर, धारा 23 के तहत। अगला देखें। घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले से कोई विवाहित महिला है, महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार था? जब घरेलू हिंसा अधिनियम था 2005, इससे पहले कौन सी धारा के तहत महिला शिकायत कर सकती थी? तो इससे पहले जो आपकी धारा थी वो थी धारा 498 के, भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको बेनिफिट हो। घरेलू हिंसा के संबंध में संरक्षण अधिकारी को सूचना कब दी जाती है? घरेलू हिंसा का कार्य किया जा रहा हो उस समय संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। घरेलू हिंसा कार्य करने की संभावना हो, कोई व्यक्ति जिसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कार्य किया गया है, और डी है उपरोक्त सभी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राज्य सरकार? सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करती है राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है? 1, 2, 3, 4 या आवश्यकता अनुसार? तो बिल्कुल जितने भी आवश्यकता होगी उतने यहाँ पर नियुक्ति कर सकती है, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा का कारण क्या है? महिलाओं को भोग की वस्तु समझना, महिलाओं में तेजी से बढ़ती आर्थिक स्वावलंबन की प्रवृत्ति, पितृसत्तात्मक सामाजिक कुप्रथा या अपनी व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोग वो महिला होती है उसको भोग की वस्तु समझते हैं, और महिलाओं में तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक स्वावलंबन की जो प्रवृत्ति है, इसके अलावा अपना पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पुरुष को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट देखें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारत में प्रचलित इस प्राचीन श्लोक में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? लोक देवताओं की, पेड़ पौधे, महापुरुष या महिलाओं की? तो इस श्लोक में महिलाओं की महिमा का गुणगान किया गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह में निस्तारण का प्रावधान किया गया है? 2, 4, 6 या 12? तो इसमें 2 महीने में, यानी 60 दिन में। अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियमों के तहत वर्तमान में सजा के तौर पर नियत है। वर्तमान में कितनी सजा है? तो वर्तमान में 1 साल की सजा है और 20,000 का जुर्माना है, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। घरेलू हिंसा अधिनियम में वर्तमान में संशोधन के अंतर्गत महिला शब्द के बड़े दायरे में शामिल है, एकल महिला, माताएं, विधवा या सभी? तो इसमें देखो सभी शामिल है, विधवाएं हैं, माताएं हैं, एकल महिला है, तो इसमें सभी शामिल है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
यदि आपको हमारी महिला बाल अपराध की ई बुक लेना है, नोट्स वगैरह, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क करके ले सकते हैं। पूरी आपको थ्योरी मिलेगी, साथ में 500 से भी ज़्यादा महिला बाल अपराध के प्रश्न मिलेंगे। कंप्यूटर यदि किसी का कमज़ोर है तो आप कंप्यूटर की हमारी 3000 प्रश्नों की एक ई बुक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें, वो भी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पर SMS करके। अगला प्रश्न है कि निर्भया कांड कब घटित हुआ? गुरुजी, निर्भया कौन थी? निर्भया दिल्ली की मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। चलती हुई बस में इसके साथ गैंगरेप हुआ था। और ये कांड कब हुआ निर्भया के साथ? बिल्कुल 16 दिसंबर 2012 को हुआ था दिल्ली में। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, निर्भया कांड से संबंधित स्थान है जयपुर, जोधपुर, दिल्ली या मेरठ? निर्भया कांड से संबंधित स्थान आपका दिल्ली है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है बच्चियों के साथ में तो उसको फांसी की सजा होगी। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। गुरुजी, राजस्थान राज्य है तो राजस्थान इसके बाद में दूसरा राज्य बना है। अगला प्रश्न देखें, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? तो राजस्थान है दूसरा राज्य बना। कौन सा? सेकंड। बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? गुरुजी, मी टू अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, तन्नुश्री दत्ता, हेमा मालिनी? मी टू अभियान को गति प्रदान की तन्नुश्री दत्ता ने। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है मौखिक तलाक, इनस्टेट तलाक, तलाक बिद्दत या उपरोक्त सभी? देखो, मुस्लिमों में क्या होता है, यदि कोई पति अपनी पत्नी को 3 बार ये ऐसा बोल दे कि तलाक तलाक तलाक, तो उनके बीच में तलाक हो जाता है। फिर अब महिला को धनी कौन है? गुरुजी, महिला को धनी कोई नहीं है। तो इस 3 तलाक प्रथा को समाप्त करो, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये समाप्त कर दी गई है। तो तीनों डी आपका राइट आंसर होगा। इसे मौखिक तलाक भी कहते हैं। अरे मौखिक या लिखित में थोड़ी होता है। इन स्टेट तलाक भी है, तलाक बिद्दत भी है। अगला प्रश्न देखें, निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन थे? दीपक शर्मा, दीपक मिश्रा, पवन गुप्ता और भानुमति? तो प्रधान न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल दीपक मिश्रा थे। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निर्भया एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ? निर्भया एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ? 19 मार्च 2013 को पारित हुआ। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि निर्भया एक्ट राज्यसभा में कब पारित हुआ? गुरुजी, लोकसभा में कद यो भूलगा, अरे 19 मार्च को यो है। राज्यसभा में कद यो 21 मार्च को यो, एक 2 दिन बाद में राज्यसभा में यो। तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निर्भया एक्ट पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? राष्ट्रपति साइन कब गिरा? 2 अप्रैल 2013 को गिरा। सी आपका राइट आंसर होगा। निर्भया एक्ट को कब लागू किया गया? 21 मार्च 2013, 19 मार्च 2013, 2 अप्रैल 2013, 3 अप्रैल 2013? निर्भया एक्ट आपका लागू हुआ था 3 अप्रैल 2013 को। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 24 जनवरी, 30 अप्रैल या 5 जून? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि निर्भया हत्याकांड के 4 और आरोपियों को एक साथ फांसी कब हुई? देखो, निर्भया हत्याकांड गैंगरेप हुआ था निर्भया के साथ चलती हुई बस में। तो ये निर्भया दिल्ली की मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और ये अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ कहीं बस स्टॉप पर खड़े थे। तो उधर से एक खाली बस आती है जिसमें ये 5 डाकू रहते हैं। कितने? 5 ये लड़के रहते हैं। और ये लड़के क्या करते हैं, इसका जो फ्रेंड है उसको तो वहीं पर थोड़ा मारते पीटते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है, और फिर निर्भया के साथ में दुष्कर्म किया जाता है चलती हुई बस में। ऐसा जब होता है तो क्या होता है साथियों, जो ये 5 आरोपी है, काफ़ी लंबा इनका केस चलता है और बाद में क्या होता है, इनमें से एक आरोपी तो जेल के अंदर ही मर जाता है
पहले ही आत्महत्या कर लेता है और 4 आरोपी इसके वापस बचते हैं, उनको एक साथ यहाँ पर फांसी हुई थी। तो इनको फांसी कब दी गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको 20 मार्च 2020 में फांसी हुई थी। कब हुई थी? 20 मार्च 2020 का ये दिन याद रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4 आरोपियों को एक साथ फांसी हुई है। ध्यान रखना, कब हुई? 20 मार्च 2020 को। कठोर कानून बनाया गया उसके बाद। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? और उनको फांसी, निर्भया के जो हत्यारे थे उनको फांसी कहाँ पर हुई? तिहाड़ जेल दिल्ली में हुई थी। तिहाड़ जेल दिल्ली, ध्यान रखना। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? कब हुआ? 30 जुलाई 2019 को। 30 जुलाई 2019 को भी आपका राइट आंसर होगा। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में कब हुआ रे? गुरुजी भूल गा रे मरो। कब हो रहा है? 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में हुआ। अब मैंने पूछा कि लोकसभा में कब हुआ बताओ, तो गुरुजी लोकसभा में 25 जुलाई को हो। कब हो? 25 जुलाई को। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर होगा। क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। 3 तलाक विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? गुरुजी राष्ट्रपति भी क्रिया की, बिल्कुल क्रिया सा। कब क्रिया? 31 जुलाई 2019 को क्रिया, 31 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 3 तलाक विधेयक पूरे देश में कब लागू हुआ? पूरे देश में लागू हुआ था 1 अगस्त 2019 को, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 3 तलाक विधेयक पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अगस्त 2019 को हुआ। कब हुआ? 1 अगस्त 2019। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पेनल कोड, 1860 कब प्रभावी हुई? तो गुरुजी आईपीसी कब प्रभावी हुई? 1 जनवरी 1862 को हुई। कोई लोग करके आते हैं 1 जनवरी 1861 में हुई, नहीं, 1 जनवरी 1862 में हुई, भी आपको याद रखना है, रख लेंगे। अगला है कि मीट टू अभियान में आरोप का माध्यम क्या है? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन या सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया है, डी आपका यहाँ पर सीधा साधा आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मीट टू अभियान के तहत आरोप में गिरे हॉलीवुड निर्माता है? तो पहले हॉलीवुड निर्माता कौन है जो मीट टू अभियान के तहत आरोप भी हुए? तो बिल्कुल क्या बता रहे हैं सभी विद्यार्थी? हार्वी वाइनस्टीन 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। कब से मनाया जा रहा है? तो 1919 से मनाया जा रहा है, भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 8 मार्च, 22 जनवरी, 30 अप्रैल? गुरुजी 8 मार्च को आपने पहले ही बता दिया, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि आंगनवाड़ी सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1960 में, 70 में, 75 में या 80 में है? तो 1975 में हुई गुरुजी आंगनवाड़ी सेवा को प्रारंभ। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि बाल मजदूरी संबंधी आंकड़ों के अनुसार विश्व के किस देश में बाल मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या भारत? तो बाल मजदूर सबसे ज़्यादा जिनकी आयु कितनी है? 14 वर्ष से कम है, तो ऐसे बाल मजदूर सबसे ज़्यादा भारत में ही है। कहाँ पर रह रहा है? इंडिया में। अब तो देखो पढ़ने लग गए हैं बच्चे, काफ़ी सुधार हुआ है गाँव वगैरह में। पहले तो गाँव में बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, सीधे मजदूरी करने चले जाते। अगला प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? 62 में, 70 में, 81 में या 86 में? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब हुआ? 1986 में हुआ गुरुजी। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या से संबंधित धारा कौन सी है? दहेज हत्या से संबंधित धारा कौन सी है? तो उपरोक्त सभी धाराएं दहेज हत्या से संबंधित ही है। और ऐसे बात करें तो 304 भी आपका होगा। भी अगला प्रश्न देखें। आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार नहीं बोलूंगा मैं, बलात्संग बोलूंगा। बलात्संग कहा जाता है, बलात्कार नाम अच्छा नहीं लगता इसलिए आप बलात्संग इसे बोल सकते हैं। तो कौन सी धारा के तहत? बिल्कुल धारा 304। राइट आंसर क्या होगा? 304 गलत है भाई, 375 होगी। कौन सी होगी? धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है।
375 ध्यान रखना है, धारा 370 आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखें, आज मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, वो डिटेल से पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिका स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान है? तो कौन से संविधान संशोधन में? 73वां और 74वां संविधान संशोधन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस पंचवर्षीय योजना से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण के बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 10वीं या 12वीं? तो बिल्कुल 5वीं पंचवर्षीय योजना से, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किशोर न्याय नियम 2007 रद्द नियम 2016 लाया गया, इसमें निहित प्रक्रिया है? बच्चे को उपयुक्त सहायता दी जाएगी, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। अरे जब बच्चे को गिरफ्तार करने जाते हैं तो पुलिस बच्चे को हथकड़ी नहीं लगा सकती, और यदि बच्चे को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस कभी वर्दी में नहीं जाएगी। वर्दी में जाएगी तो बच्चा डरेगा। बच्चे को डराना नहीं है, पुलिस को सादी वर्दी में जाना चाहिए। कैसे जाना है? सादी सिंपल वर्दी पहन के जाना है। और बच्चे के साथ, बच्चा भले ही चाहे अपराधी है लेकिन फिर भी, क्योंकि बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है, उसके बाद उतनी विकसित दिमाग उतना विकसित नहीं है, उसको पता नहीं है कानून के बारे में। अरे आप इतने बड़े हो गए हो, आपको भी अभी उतना कानून का उतना नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं है, लेकिन बच्चे को कहाँ से होगा कि भाई क्या, कौन सा काम करने से, कौन सा कांड करने से कितनी सजा होगी, क्या होगा, बच्चे को कुछ नहीं पता। इसलिए पुलिस जब भी जाती है बच्चे को गिरफ्तार करने तो बिल्कुल बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाती, पुलिस सादी ड्रेस में जाती है। बच्चे के थप्पड़ नहीं मार सकती, पिटाई नहीं कर सकती, बच्चे को डरा धमका नहीं सकती, और किसी भी बच्चे को जेल में नहीं भेजा जा सकता। डी आपका, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उपरोक्त सभी, डी आपका राइट आंसर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। यदि कोई महिला है, महिला को गिरफ्तार करना है तो कोई महिला कांस्टेबल ही जाएगी। ऐसा नहीं कि पुरुष गया, महिला का हाथ पकड़ा, उठा के गाड़ी में डाल दिया, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है। बिल्कुल आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और आज की क्लास में कितने प्रश्न हो गए रे गुरुजी? 125 प्रश्न होगा। कल वाली क्लास में कितने थे? 70 के लगभग थे, और 125 प्रश्न हमने महिला बाल अपराध के कवर कर लिए। पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसमें देख लेना, 60-70 प्रश्न हमने उसमें कवर किए थे। तो यहाँ से हम 125 तक पहुँच चुके हैं, और अपना टारगेट कितना है? 500 प्रश्नों का है। ये 500 प्रश्न कर लेंगे तो फिर महिला बाल अपराध का अपना कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप का गुरुजी? स्टडी एग्जाम एकेडमी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में आपको आंसर भी दे रहा हूँ मैं। ये देखोगे तो इस पीडीएफ में 75 से लेकर 125 तक मैंने प्रश्न डाले हैं। तो यहाँ तक आपके सारे के सारे आंसर भी इसमें नीचे मिल जाएंगे। बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बिल्कुल गुड नाइट, राम राम सा।